बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड प्राइम क्रिकेट के एक न्यू व्लॉग में आपको वेलकम कहते हैं। व्यूअर, अगर हम नियर पास्ट की बात करें तो एक मशहूर जोड़ी हुआ करती थी बॉलर्स की कि जब वो बॉल पकड़ती थी तो अपोनेंट टीम की विकेटें खसो खशाक की तरह उड़ने लगती थी। ये जोड़ी एक मरतबा फिर इकट्ठी हुई एक लीग में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आमिर और शाहीन अफरीदी की। ये जोड़ी पिछले दिनों इकट्ठी हुई और इन्होंने फर्स्ट और सेकंड अटैक किया और यकीन करें कि वाकई वही का वही सब चीज़ वैसी की वैसी नज़र आई और देखकर बड़ा मज़ा आया। और अब इसको देखकर ये मुतालबा भी ज़ोर पकड़ गया कि भाई आमिर को वापस लाया जाए। मीडिया में अगर आप देखें तो ये बहुत मुतालबा ज़ोर पकड़ गया है। इवन हमसाए मुल्क यानी इंडिया में भी ये मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है कि भाई आप ऐसे बॉलर्स को क्यों नहीं खिलाते। जो एक ज़बरदस्त बॉलर है आप उसको बाहर बिठा के उसको रिटायरमेंट करवा दिया आपने। उन्होंने तो कहा कि आप रिटायरमेंट इसकी वापस लें, वो आज भी बहुत बड़ा बॉलर है। इंडियन बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं आमिर की। उन्होंने क्या कहा ये आप भी सुनिए। अरसे बाद दिखी शाहीन आमिर की जोड़ी, दोनों ने बॉलिंग में दिखाई पार्टनरशिप पूरी। टी20 वर्ल्ड कप से पहले शाहीन की गेंद में आती दिखी धार, अब है वो वार करने के लिए तैयार। जहां शाहीन ने विकेट लेकर की बॉलिंग शानदार, आमिर विकेट के मामले में निकले बेकार। काफी अरसे के बाद एक ही टीम में एक साथ खेलते दिखे दो दिग्गज पाक गेंदबाज। काफी समय के बाद दोनों की घातक जोड़ी मैदान पर थी। जाहिर है इस जोड़ी ने कमाल का परफॉर्मेंस भी दिया। मंच था इंटरनेशनल लीग टी20 का, जहां इस जोड़ी ने डेजर्ट वाइपर टीम की तरफ से खेलते हुए धमाल मचाया। जी हम बात कर रहे हैं ग्रीन आर्मी के टी20 टीम के कप्तान शाहीन अफरीदी और सीनियर गेंदबाज मोहम्मद आमिर के, जिन्होंने एक जोड़ी के तौर पर शानदार परफॉर्म की। नमस्ते दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे बेस्ट स्विंग तेज गेंदबाज का आप नाम बताएं तो शायद आप वसीम अकरम का नाम पहले लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से वसीम अकरम के बाद अगर कोई सबसे बेस्ट स्विंग गेंदबाज पाकिस्तान में पैदा हुआ तो वो है मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर का नाम लेते ही कई चीजें जहन में आने लगती है। अगर आप भारतीय हैं तो आपको चैंपियंस ट्रॉफी का वो फाइनल याद आने लगेगा, और अगर आप पाकिस्तानी फैंस हैं तो आपको भी चैंपियंस ट्रॉफी का वो फाइनल याद आने लगेगा। मोहम्मद आमिर को मैं बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता हूं क्योंकि उन्होंने फिक्सिंग की हुई है, लेकिन फिक्सिंग के अलावा अगर उस बंदे के पूरे इंटायर करियर पे जाएंगे ना यार, उसके बारे में बहुत भला बुरा मैंने बोला हुआ, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन यार स्किल्स में ना उस बंदे का और जिस तरीके का टैलेंट रहा है ना मोहम्मद आमिर का, लिटरली बता रहा हूं, वसीम अकरम के बाद कोई इतना ज्यादा स्किलफुल गेंदबाज पाकिस्तान में आया था, इंक्लूडिंग मोहम्मद आसिफ के बाद। यार अभी भी इस बंदे में ना जान बाकी है, अभी भी इस बंदे में लिटरली बता रहा हूं, अगर आज मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के लिए खेलना शुरू कर देना, टेस्ट क्रिकेट की मैं बात नहीं करना चाहता, ओडीआई फॉर्मेट और टी20 फॉर्मेट में मोहम्मद आमिर से बढ़िया बॉलर आपके पास कोई भी नहीं हो सकता है। अभी भी मैं बोल रहा हूं, क्या लेफ्ट आर्म पेसर है। मतलब कि शाहीन अफरीदी और मोहम्मद आमिर जिस टीम में हो, उस टीम को ना गेंदबाजी कैसे की जाएगी और उस टीम की गेंदबाजी कैसी होगी, इसके बारे में कप्तान को सोचना नहीं चाहिए। और व्यूअर्स, अब हम आते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ। हमारा तीसरा टॉपिक पीसीबी और प्लेयर्स के दरमियान वो क्लैश है जो मुसलसल चल रहा है। मैं अपने पिछले व्लॉग में भी आपको बता चुका हूं कि एनओसी चूँकि पीसीबी नहीं दे रहा, जिसकी वजह से इनके दरमियान एक टसल चल रही है। अब मैंने सुना है, ये खबरें आ रही हैं कि भाई इस पे वर्किंग चल रही है। पीसीबी कह रहा है कि हम इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करेंगे। और चूँकि एक चीज़ देखी गई है कि जब से ये लीग्स बढ़ी हैं, लीग्स में अच्छा खासा प्लेयर्स को पैसा भी मिल जाता है, तो वो कहते हैं कि भैया अगर आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप हमें नहीं भी देते तो कोई बात नहीं, हम रिटायरमेंट ले लेते हैं। वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। ये ऐसा हो चुका है। आप अमाद वसीम को देख लें, इसी तरह आमिर है। ये लोग इस वजह से कि इनको एनओसी पे ज़रा बात हुई या खिलाया नहीं गया, उन्होंने कहा हम जा रहे हैं, अब हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। अब आमिर का भी ये पाकिस्तानी ये मीडिया में बड़ा चल रहा है कि आमिर को वापस लाना चाहिए। अब वो देखते हैं, हम इस पे नज़र तो रखेंगे। अगर कोई होगा तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आमिर वापस आता है या नहीं आता। इस पे
इंडियन मीडिया क्या कह रहा है ये आप भी सुनिए। पाकिस्तान के लिए खेलने से मना कर सकते हैं? पाकिस्तान के लिए खेलने से ज्यादा वर्ल्ड क्रिकेट में चल रही लीग्स को प्रायोरिटी दे सकते हैं? ये सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये सवाल न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के कई देश के कई खिलाड़ियों को परेशान करता है। आपको याद होगा हाल फिलहाल में अफगानिस्तान के साथ भी बवाल हुआ था, जहां पर कई खिलाड़ियों ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कहा था कि हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मत दीजिएगा, हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहते हैं, हम आपके लिए खेलेंगे लेकिन हम चाहते हैं हमें इजाजत दी जाए लीग्स खेलने की। इंग्लिश क्रिकेट में तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट संन्यास ले लिया। पाकिस्तान की भी यही कहानी है और यही वजह है कि यह सवाल हमें पूछना पड़ा कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट में टैलेंट आने के बुरे दिन शुरू हो गए। आप याद कीजिए, मोहम्मद आमिर रिटायरमेंट ले ली, मोहम्मद हफीज ने कॉल करके पूछा कि आप खेलना चाहेंगे, उन्होंने कहा जी नहीं, समय हो चुका है, मैं आगे बढ़ चुका हूं। इमाद वसीम जिनके T20 वर्ल्ड कप में खेलने की बात चल रही थी, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया, वो आगे बढ़ गए। कई और खिलाड़ी पाकिस्तान के ऐसे हैं जो रिटायरमेंट ले चुके हैं और कम उम्र में रिटायरमेंट लेने के बाद इंटरनेशनल लीग्स में अच्छा खेले। ये सारी कहानी हम इसलिए करता रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट और क्रिकेट बोर्ड के बीच क्रिकेटर्स और क्रिकेट बोर्ड के बीच तनातनी चल रही है। कई टॉप क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने पर विचार कर रहे हैं और इसकी वजह यह है कि बोर्ड ने कई खिलाड़ियों को विदेशी T20 लीग में खेलने के लिए NOC देने से इनकार कर दिया। व्यूअर, ये था आज का व्लॉग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।